Hey guys, I hope you all are doing well. So I'm here in front of you with another video with another new topic. So ये टॉपिक थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको याद करने के लिए आपके दिमाग में ताकि कॉन्सेप्ट घुस जाए उस चीज़ के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। इट्स नॉट अ ट्रिक, आई मीन इट्स आपको ये ऐसा है जो आपको समझने में हेल्प करेगी ये पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सेल बायोलॉजी या फिर सेल सिग्नलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है which includes like apoptosis और डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। द होल पाथवे आई वॉन्ट एक्सप्लेन, बट हाँ, डिवीजन और एपोप्टोसिस के बीच में जो रेशियो है उसका जो अमाउंट है, उसके रेशियो का अमाउंट ही डिसाइड करता है, उसकी रेशियो का अमाउंट ही डिपेंड करता है कि वाइदर उसे कैंसर हो, वो पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में कैंसर होगी या फिर डिजीज़ होगा या फिर एक होम्योस्टेसिस स्टेज मतलब शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो पहले मैं बात करती हूँ कि डिवीज़न। ठीक है। अब डिवीज़न से आपको क्या समझ आता है? ये एक बेसिक चीज़ है। डिवीज़न मतलब 1 से 2, फिर 2 से 4, है ना, 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे करके क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न। सो जब इसे डिवीज़न हो जाता है ना, तो हमें पता है कि कैंसर के सेल में क्या होता है कि कैंसर के सेल में जो कैंसर सेल होती है ना, उसमें अनलिमिटेड डिवीज़न होती है। ठीक है, अनलिमिटेड डिवीज़न होती है एंड दैट इज़ नॉट इन ए कंट्रोल्ड वे। अनलिमिटेड डिवीज़न मतलब क्या कि वो कंट्रोल्ड वे में नहीं है। ठीक है। हमारे सेल साइकिल में क्या होती है कि जब हमारा सेल साइकिल चलता है, G1 फेज़ माइटोसिस मियोसिस होता है, तो वो एक रेगुलेटेड वे में होती है। उसमें काफ़ी सारे जो CDK साइक्लिन्स उसमें रोल प्ले करते हैं, आई कि उनका इनहिबिशन सेल साइकिल को प्रोसेस होने से रोकती है, फिर उसका एक्टिवेशन उसे स्टार्ट करती है। सो देर आर मैनी थिंग जो उसे एक रेगुलेटेड वे में हमारे बॉडी में सेल जो साइकिल है ना वो चलती है। जब हमारे सेल को, ठीक है, कोई सेल की डेथ हुई है, ठीक है, नया सेल बनना है, तो फिर नया सेल बनने के लिए वही सेल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर क्या होती है कि जो सेल्स होती है ना वो वापस से नहीं बन मतलब वापस से जो रेगुलेटेड नहीं होती है। ठीक है, वो अनलिमिटेड डिवाइड होती रहती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, है ना, मल्टीपल वे में डिवाइड होती रहती है और वो कोई रेगुलेशन उसमें नहीं वर्क नहीं करता। ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज कैंसर कंडीशन। और जब हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो कैंसर की जो केस होती है, जो कैंसर सेल होती है, और कैंसर के केस में क्या होती है, डिवीज़न अनलिमिटेड होती है, कोई मतलब रेगुलेटेड डिवीज़न नहीं होती। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिवीज़न। अब मैं आपको बताऊँ कि एपोप्टोसिस के बारे में। अब मैं बताने वाली हूँ एपोप्टोसिस के बारे में। ठीक है। सो एपोप्टोसिस में क्या होता है कि एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई सेल है, एक पर्टिकुलर सेल है, वो सपोज़ वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा। सेल का क्या नॉर्मल फंक्शन है या फिर एबनॉर्मल है ये सेल। सो क्या होती है, एपोप्टोसिस एक ऐसी फिनोमेना है जिससे कि ये सेल की ना किलिंग हो जाती है, सेल डेथ होती है। सो उसे ही हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। सो देखिए, अब कैंसर सेल में क्या होती है कि वो अनलिमिटेड डिवीजन होती है। ठीक है, अनलिमिटेड डिवीजन तो डेफिनेटली देखिए, कोई चीज़ जब नॉर्मल वे में नहीं चले, जो वो एबनॉर्मल वे में चले, या तो चीज़ें बहुत फास्ट वे में डिवीजन हो रही है है ना, मतलब फास्ट वे में डिवीजन हो रही है, क्या है कि उस सेल, पर्टिकुलर सेल को उसका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपने आप को डेवलप करेगा कि वो प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, उसकी न्यूक्लियस फॉर्म होना एंड देन सेंट्रियल्स का डिवीजन, सब कुछ, मतलब ओवरऑल एक सेल का उसका अपना टाइम वो होता है, टाइम पीरियड होती है। ठीक है, जैसे M फेज, जी फेज, फिर S फेज, उन सबका एक टाइम पीरियड होती है कि नहीं, 11 आवर्स एंड 8 आवर्स एंड 4 आवर्स ऐसे करके टाइम पीरियड होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ एबनॉर्मली जब ग्रो कर रही हो तो डेफिनेटली वो टाइम पीरियड वो नहीं फॉलो कर रही है, वो अपनी टाइम पीरियड में, स्मॉल टाइम पीरियड में ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मल होगी। ठीक है। सो अगर वो सेल एबनॉर्मल बन रही है तो एपोप्टोसिस एक ऐसी फिनोमेना है जो वो सेल की डेथ कर देती है, किलिंग कर देती है। अब चलो तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये किलिंग हो जाती है। ठीक है। सो जब एपोप्टोसिस हो रही है, डेट मीन्स कि क्या, कि कोई चीज़ प्रॉब्लम तो हो रही थी। प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो गया कि डिवीज़न एबनॉर्मल हो रही है। प्रॉब्लम क्या है, डिवीज़न ज़्यादा हो रही है, और इसका सल्यूशन क्या है, एपोप्टोसिस कर दो, है ना, एपोप्टोसिस कर दो। बढ़ रही है, अब किल कर करके उसे घटा दो वापस। दिस इज़ द सॉल्यूशन। डिवीज़न ज़्यादा होगा,
अगर डिवीजन ज़्यादा होगा, अगर हम उसी टाइम अगर एपोप्टोसिस भी ज़्यादा कर दे तो क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई कैंसर कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ क्या हो जाता है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ जाती है, दैट इज डिवीजन इज इक्वल टू एपोप्टोसिस। ठीक है, और इसी के साथ एक रेशियो भी आती है, डिवीजन बाय एपोप्टोसिस। इन दोनों की रेशियो अगर 1 है, इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे ना, जब 1 आएगा तो फिर आंसर क्या होने वाली है, ये सेल क्या करती है, होम्योस्टेसिस टेक कर लेती है ना। अब होम्योस्टेसिस क्या होती है, बैलेंस होती है कि डिवीजन भी है, एपोप्टोसिस भी हो रहा है, मतलब सेल होम्योस्टेसिस में चला गया। डेट मीन्स ये अब जो बॉडी फंक्शन क्या करेगी, वो नॉर्मल करेगी। इट्स नॉट अ कैंसर कंडीशन, नो कैंसर। ठीक है, कोई कैंसर कंडीशन नहीं है। अब देखिए 1 का मतलब रेशियो का क्या होता है, अगर 1 सपोज डिवीजन अगर 5 है, एपोप्टोसिस अगर 5 है, तो उन दोनों को कट करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगी, है ना। दैट मीन्स डिवीजन और एपोप्टोसिस की वैल्यूज़ इक्वल है, तो आंसर 1 आएगा। सो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलती है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है कि डिवीजन और एपोप्टोसिस अगर 1 हो तो वो सेल हेमियोस्टेसिस अटेन कर लेती है। डेट मीन्स वो सेल कम्प्लीटली नॉर्मल होती है। ठीक है, सो अब हम चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर स्टेज पे जो हाँ वो नॉर्मल होती है। सब आप नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर जाएंगे, पॉइंट नंबर 2। अब डिवीजन और एपोप्टोसिस की रेशियो अगर 1 हो, मोर देन 1 हो, तो वो कंडीशन हो जाएगा कैंसर। अब मोर देन 1 कैसे होगा, जब हम रेशियो की बात करते हैं ना, डिवीजन बाय एपोप्टोसिस, तो देखिए मोर मतलब क्या, मोर देन 1 मतलब क्या, इट कैन बी 2, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6। अब हमें पता है कि ये कंडीशन कब आएगी, ये बड़ी वैल्यूज़ कब आएगी, जब डिवीजन ज़्यादा होगा। डिवीजन ज़्यादा होगा डेट मीन्स कि सपोज फॉर एग्जांपल एक 10/5 लिया, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया। डेट मीन्स क्या, डिवीजन ज़्यादा है, एपोप्टोसिस कम है। अब डिवीजन ज़्यादा होने का कंडीशन क्या था हमारा, कैंसर कंडीशन, तो डेट इज़ ये कैंसर को कॉज करेगी। ठीक है, अब यही हम अगर 10/5 नहीं लेके, अगर मैं सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 10/5 नहीं लेती, कोई दूसरा नंबर लेती हूँ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि डिवीजन को ज़्यादा करना है, एपोप्टोसिस को कम करना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया है 12/2। याद रखें, डिनोमिनेटर हमेशा कम होना चाहिए न्यूमरेटर से। ठीक है, तो इस कंडीशन में 6 आ जाएगा, डिवीजन ज़्यादा है, 12 इज़ द डिवीजन, राइट। सो 6 हो जाएगा हमारा, और 2 हो गया हमारा एपोप्टोसिस। सो न्यूमरेटर कम हो गया, डेट मीन्स ये कैंसर कंडीशन होगी। कैंसर कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिवीजन अनलिमिटेड हो, है ना, नो नॉन रेगुलेटेड डिवीजन हो, डेट इज़ नोन एज कैंसर कंडीशन। अब इससे सेकेंड पॉइंट तो समझ आ गया, अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया, डिवीजन बाय एपोप्टोसिस स्मॉलर देन 1, ये डिजीज़ कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, डेट मीन्स कि डिवीजन उतना हो नहीं रहा है, लेकिन एपोप्टोसिस ज़्यादा हो रही है, डेट सेल की किलिंग ज़्यादा हो रही है। सो इसकी वैल्यूज़ हमें ज़्यादा रखनी होगी, इसकी कम रखनी होगी। तो उस हिसाब से क्या रखूँगी मैं, उस हिसाब से 3 अगर मैंने 15 रख दी, सो ऑब्वियसली 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.15, हाँ 0.2 आएगा शायद, हाँ। तो जब 15 को हम जब 3, देखिए डिवीजन हमें कम रखना है, एपोप्टोसिस ज़्यादा रखना है। ठीक है, जब डिवीजन को कम रखेंगे और एपोप्टोसिस को ज़्यादा रखेंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब डिजीज़ हो जाएगा। अब ऐसे ही केस हमें कब मिलती है, एनीमिया के केस में मिलती है। एनीमिया के केस में क्या हो जाती है कि सेल ज़्यादा नहीं होते, सेल की डेथ, अब हीमोग्लोबिन कम बन रहा है लेकिन और इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा। सो डेट मीन्स क्या, कि सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, आई मीन ज़्यादा इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा, तो डेट मीन्स कि ये डिजीज़ कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ ये जो मैं फाइनली कंक्लूजन वाली चार्ट बना देती हूँ, जब डिवीजन बाय एपोप्टोसिस इज इक्वल टू 1, सो ये बनेगा क्या, फिर डिवीजन बाय एपोप्टोसिस अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या बनेगा, फिर डिवीजन बाय एपोप्टोसिस अगर 1 से कम है तो क्या बनेगा। ठीक है, सो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। सो डिवीजन बाय एपोप्टोसिस अगर ये होगा, होम्योस्टेसिस बनेगा।
दैट मीन्स नॉर्मल होगा, नॉर्मल ग्रोथ होगी। डिवीजन बाय एपोप्टोसिस अगर ग्रेटर देन 1 होगा दैट मीन्स कैंसर कंडीशन, अगर कम होगा तो डिजीज़ कंडीशन। सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते कि रेशियो कितने कितने आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया मेरी वीडियो, अगर क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।